नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। यदि आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग 8000 पदों पर उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती होने जा रही है। ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं, विज्ञापन की सारी सूचना इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई जाएगी। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2020 की पाठ्यक्रम, योग्यता, पेपर पैटर्न, आयु सीमा, सिलेबस क्या है, किस विषय से कितने अंक आने वाले हैं पेपर में, राजस्व और चकबंदी लेखपाल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दी जा रही है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 लेखपाल की भर्ती 2020 में होनी है, जिसका अधियाचन भी लगभग पूरा हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों, स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें तो नहीं लगा था, लेकिन अब ट्रिपल सी अनिवार्य कर दी गई है लेखपाल भर्ती में। तो काफ़ी लोग छट जाएंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है। तो अभी आप ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिपल सी पास करके लेखपाल भर्ती के योग्य बन सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती अभी 2 महीना तो नहीं ही आएगी। तो 2 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। विज्ञापन की सारी सूचना आगे दी जाएगी। चलिए आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, ये 2015 का प्रेस विज्ञप्ति है लेखपाल भर्ती का। ऐसे ही आएगा 2020 में, थोड़ा सा बदलाव रहेगा। तो आप पेपर पैटर्न समझ लीजिए 2020 का कैसे था। तो राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2015, परीक्षा का नाम लेखपाल राजस्व, विज्ञापन संख्या यहाँ और सब यहाँ दिया होता है। 22 जुलाई 2015 अंतिम तिथि, और अंतिम तिथि जो फॉर्म जमा करने का शुल्क था वो 21 जुलाई 2015 था। यहाँ देख सकते हैं, प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। लिखित परीक्षा दिनांक 30 अगस्त 2015 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिससे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 2015 का प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो लेखपाल पदों की भर्ती उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 तथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किए गए शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा। लेकिन अब दोस्तों साक्षात्कार हट गया है, तो अब आपका पेपर हो सकता है 100 नंबर का रहे। दिनांक 1/7/2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, यानी आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है। रिक्त पदों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि विज्ञापन में लिखा जाता है। अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश समाज विकलांगों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने का आरक्षण अनुमूल्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड पे दिया गया है, यानी लेखपाल पद पर ग्रेड पे जो होता है वो 2000 रुपये होता है और सभी वेतन भत्ता मिला करके लगभग 25,000 रुपया बनता है। और इससे कुछ और हो जाएगा यदि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाया जाता तो प्रति प्रमाण पत्र पर 5 रुपया मिलता है। तो दोस्तों, लेखपाल की भर्ती में काफ़ी पैसा मिलता है और न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष है। ये आप मान कर चलिए 18 से 40 वर्ष हैं तो आप लेखपाल बन सकते हैं। उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसकी योग्यता क्या है,
तो इसकी योग्यता इंटर तक रखी गई है। जो पिछले साल रखी गई थी उसकी योग्यता इंटर ही थी, तो इस समय भी योग्यता इंटर पास ही रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 अंकों का पेपर पिछले साल भी था, यानी 2015 में जो लेखपाल की भर्ती हुई थी उसमें पेपर का पैटर्न कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं राजस्व लेखपाल 80 अंक होगा, जिनमें 100 प्रश्न यानी 20 प्रश्न जो साक्षात्कार के होंगे और सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न होंगे। ये सब 25-25 प्रश्न होंगे और कुल 20-20 अंक के होंगे और कुल मिला के यहाँ 80 अंक हुआ और 20 अंक जो है साक्षात्कार का होता है। अब वो अंक इसी में जाएगा, तो हो सकता है दोस्तों अब आपको रीजनिंग भी देखने के लिए 20 अंक का मिले और ये पूरा 100 अंक का हो जाए आपका राजस्व लेखपाल का पेपर। वही स्थिति चकबंदी लेखपाल में भी होता है। यहाँ देख सकते हैं सामान्य हिंदी का 40 प्रश्न होता है लेकिन 20 अंक का ही होता है, गणित 40, सामान्य ज्ञान 40 और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु 40, लेकिन सबका 20-20 अंक ही मिलता है, तो 20 चौक 80 हुआ और वो 60 अंक जो होता है वो 20 अंक साक्षात्कार का होता है, कुल मिला के 100 हुआ। लेकिन यहाँ 80 अंकों की होती है और 2 घंटे में प्रश्न पेपर देना होता है, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। तो राजस्व या चकबंदी लेखपाल में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अब तैयारी जरूर करना है। सामान्य हिंदी राजस्व में 25 प्रश्न और चकबंदी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का यह भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। तो आप इंटर लेवल पर परीक्षा देने जा रहे हैं लेकिन हाई स्कूल स्तर का ही परीक्षा लिया जाएगा आप सबसे। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यों के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, ये सब हिंदी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। वहीं गणित की बात करें तो राजस्व 25 और चकबंदी में 40 प्रश्न आते हैं। इसके प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे उम्मीदवार के मौलिक गणित के प्रश्न हल करने की योग्यता तथा गणित के प्रतिशत अनुपात व समानुपात, औसत संख्याओं पर संक्रियाएं, क्षेत्रफल, क्षेत्रमित, समय तथा दूरी, लाभ तथा हानि, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, समय तथा कार्य आदि जैसी प्रश्न हल करने के लिए कौशल को परखा जा सकेगा। प्रश्न पत्र का यह भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा, यानी 10 पास जो कर चुके हैं उसी स्तर का ये गणित पूछा जाएगा आप सबसे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान भी 25 अंक, राजस्व में और चकबंदी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजस्व, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है उसके लिए कुछ छूट मिल सकती है, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि ये स्तर जो होगा ये देख सकते हैं आप, जैसा कि इंटरमीडिएट स्तर तक का ये पूछा जाएगा, तो विज्ञान या सामान्य ज्ञान की जो चीज़ें हैं वो इंटर स्तर की पूछी जाएंगी। वहीं राजस्व और चकबंदी लेखपाल की ग्राम समाज एवं विकास जो किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, केवल लेखपाल और कानूनगो की परीक्षा में पूछा जाता है। ग्राम विकास एवं समाज 25 प्रश्न, राजस्व में चकबंदी में 40 प्रश्न।
ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु। इनमें जमीन की किस्में, फसलों के प्रकार, जमीन की श्रेणियां, जरीब सिंचाई के साधन, जमीन के क्षेत्रफल, हेक्टेयर, एकड़ एवं बीघा आदि से संबंधित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो कि ये ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न हैं, ये किसी पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। इसकी ना ही कोई ख़ास किताब होती है, केवल लेखपाल में ही पूछे जाते हैं। तो इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा आप सबको। तो आशा करते हैं आप सब पेपर, पाठ्यक्रम, योग्यता सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे से सिलेबस। तो आप सब तैयारी में लग जाइए। मैथ और रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की हमारी एग्जाम सिटी चैनल पर आप देख सकते हैं, सब कुछ मौजूद है। क्लिक वाइज बताया गया है। कैलेंडर का तो बिना कोड के बताया गया है, आप किसी भी तारीख को निकाल सकते हैं, वो भी बिना कोड के। तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ट्रिपल सी की बात है तो निश्चित रूप से अब ट्रिपल सी लगे क्या, क्योंकि 2015 में नहीं लगेगा था। उसके बाद ये योजना बनाई गई है कि ट्रिपल सी अब अनिवार्य कर दिया गया है लेखपाल की भर्ती में। तो आप लोग ना केवल ट्रिपल सी, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है अभी विज्ञापन 2-3 महीना बाद ही आए, सितंबर के बाद ही आ सकता है विज्ञापन। अभी अधियाचन चल रहा है, कुछ जिलों से अधियाचन आ चुका है, कुछ जिलों का भी बाकी है। तो अभी 2-3 महीना समय है, आप भी तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार बिलोंग कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।